बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पुलिसकर्मियों के 3500 बच्चों को फ्री मिलेगी कोचिंग, दूसरे बच्चों को फीस में 50% की छूट। यूपी के पुलिसकर्मियों को लेकर अच्छी खबर है। इनके बच्चों को फ्री में कोचिंग देने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर पहले पुलिसकर्मियों के बच्चों का चयन किया जाएगा। योजना के तहत 3500 बच्चों का चयन कर लिया गया है। बता दें कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा दिलाने के उद्देश्य से पंजीकरण शुरू करा दिया गया है। इस साल 2 बार होने वाली परीक्षाओं में चयनित होने वाले 3500 बच्चों को ये कोचिंग पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। पंजीकरण कराने वाले अन्य बच्चों को फीस में 50% की छूट मिलेगी। स्कूल न जा सकने वाले गंभीर दिव्यांग बच्चों को घर पर ही मिलेगा स्टडी मटेरियल। योगी सरकार ने जारी किया बजट। गंभीर रूप से 1 से अधिक दिव्यांगता के शिकार बच्चों को पहली बार अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी बांटी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 10,181 ऐसे बच्चे जो गंभीर दिव्यांगता के कारण स्कूल नहीं आ सकते, उनके लिए घर पर ही शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब ऐसे बच्चों को 3500 रुपए प्रति छात्र की लागत से अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी दी जाएगी। इसके लिए कुल 3.56 करोड़ का बजट जारी हुआ है। प्रयागराज के 225 बहुदिव्यांग बच्चों को अध्ययन सामग्री देने के लिए 7.87 लाख रुपए का बजट मिला है। यूपी के सभी जिलों में युवाओं के लिए ये क्लब बनाएगी योगी सरकार। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के छात्र होंगे शामिल। यूपी के युवाओं को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में युवा टूरिज्म और कल्चर क्लब का गठन होगा। इस क्लब में युवाओं को जोड़ते हुए तरह तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। इनमें खासतौर से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जो क्लब उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। चित्रकूट सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की। शनिवार सुबह हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि शनिवार सुबह एक पिकअप लोडर घर के बाहर सो रहे लोगों को रौंदता चला गया। पिकअप की चपेट में आए 8 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों की बदलेगी तकदीर। उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 जुलाई को कर सकते हैं। इस बाबत प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने शनिवार को यहां मुकम्मल तैयारियों का जायजा लिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। इससे प्रदेश के 7 जिलों इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट की तकदीर बदल तय है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए कल से शुरू हुआ आवेदन। प्रदेश के 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से आवेदन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की हुई बैठक में नई भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया गया। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण वेबसाइट पर शनिवार 9 जुलाई 2022 से शुरू हुआ। फीस भी शनिवार से जमा हो रही है। पंजीकरण और फीस जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 7 व 8 अगस्त 2022 है। पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करेंगे। बकरीद पर ईदगाह में होगी सबसे पहली नमाज, वक्त हुआ तय। बकरीद को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह है। इसके साथ ही नमाज को लेकर लोकल इस्लामिया कमेटी की ओर से इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने बताया कि इस बार पहले से अधिक सतर्कता बरती जा रही है। टीम लगाई हुई है। ना तो नालियों में खून बहेगा, ना सड़कों पर खाल रखी जाएगी। शांति और सौहार्द के साथ ईद मनेगी। इसके साथ ही किसी भी तरह से ईद की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी। कुर्बानी के लिए घरों में गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। यदि नमाजी ज्यादा होंगे तो छतों पर भी इंतजाम किए जाएंगे। मेरठ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में 20 से 27 जुलाई तक के एग्जाम चले। कांवड़ यात्रा के चलते बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजेस में 20 से 27 जुलाई तक होने वाली सभी परीक्षाओं को टाल दिया है। कांवड़ यात्रा के चलते रास्ते बंद होने और कॉलेजेस में शिविर लगने के चलते विश्वविद्यालय ने परीक्षा टालने का फैसला लिया। विश्वविद्यालय के अनुसार 20 से 27 जुलाई तक जो भी पेपर प्रस्तावित हैं वो स्थगित रहेंगे। विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की नई तिथियों की अलग से घोषणा करेगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेज और छात्रों को उक्त फैसले के अनुसार ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
वाराणसी में शिक्षा पर सम्मेलन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फ्लिप क्लास का प्रावधान पढ़ाई के लिए अब तक अमल में लाया जा रहा पारंपरिक तरीका पूरी तरह से उलट देगा। अब तक कोई अध्याय पढ़ाने के बाद बच्चों को उस पर अभ्यास करने के लिए होमवर्क दिए जाते हैं। फ्लिप क्लास पद्धति लागू होने के बाद इसे बिल्कुल उलट देगा। विद्यार्थी पहले किसी अभ्यास में स्वयं शामिल होगा, बाद में शिक्षक उस विद्यार्थी को संबंधित पाठ में आ रही समस्याओं का समाधान बताएंगे। ये जानकारी यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने हिंदुस्तान से बातचीत में दी। हरिद्वार तक चलेगी दिल्ली शामली और दिल्ली सहारनपुर स्पेशल ट्रेन। कोरोना काल में 2 साल बंद रही कांवड़ यात्रा में भीड़ उमड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर रेलवे ने एक्शन प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों के लिए रेलवे ट्रेन को विस्तार देगा। दिल्ली से शामली DMOU और दिल्ली सहारनपुर मेमू को हरिद्वार तक चलाया जाएगा। ट्रेन को 13 से 27 जुलाई तक चलाने की तैयारी है। मुरादाबाद रेल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस प्रशासन के साथ रेल प्रशासन ने भी कांवड़ यात्रा के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। उत्तराखंड सरकार ने 2 साल से बंद यात्रा में अब की ज्यादा कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर देंगे शिष्यों को आशीर्वाद। 13 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में होगा बड़ा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अपने हजारों शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इस बार धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाने की तैयारी है। मंदिर में करीब 5000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल आयोजन में बहुत सीमित संख्या में आमंत्रण भेजे गए थे। सनातन धर्म की गौरवपूर्ण परंपरा में गुरु की महिमा आदिकाल से सर्वोच्च रही। महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ इसी गुरु परंपरा का वाहक है। गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के पर्व गुरु पूर्णिमा पर नाथ पंथ के प्रमुख केंद्र गोरखनाथ मंदिर में 13 जुलाई को भव्य आयोजन होगा। निराशा प्रमोशन के बाद प्रोफेसर का पद नाम तो मिला लेकिन वेतन वृद्धि नहीं। सरकारी व एडेड महाविद्यालयों में प्रोफेसर का पद तो मिला लेकिन वेतन वृद्धि नहीं। यूजीसी के नियमों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर तो बनाया जा रहा है, लेकिन वेतन वृद्धि में उन्हीं नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब तक लगभग 500 एसोसिएट प्रोफेसर पदोन्नति की जा चुकी है। यूपी में लगभग 4800 सहायक प्रोफेसर प्रोन्नति के मानकों को पूरा करते हैं। नवंबर 2021 में जारी शासनादेश के बाद ये प्रोन्नतियां दी जा रही हैं। अभी तक राजकीय महाविद्यालयों में प्रोन्नति के बाद वेतन वृद्धि दी जा रही थी, लेकिन बाद में विवाद होने के कारण इसे रोक दिया गया, क्योंकि शासनादेश में वेतन वृद्धि का जिक्र नहीं है। बकरीद के दिन मुफ्त में करें ताज का दीदार। इतने घंटे पर्यटकों को मिलेगी फ्री एंट्री। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अजहा बकरीद का पर्व इस साल आज 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन यानी आज ताजमहल में 3 घंटे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस सुविधा का लाभ देश विदेशी सभी पर्यटक उठा सकेंगे। ये जानकारी अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने दी। आपको बता दें कि बकरीद पर ताजमहल में विशेष नमाज अदा की जाती है। राजकुमार पटेल ने शनिवार को बताया कि बकरीद को देखते हुए ताजमहल में नमाज के दौरान सैलानियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। 7 से 10 बजे तक ये सुविधा रहेगी। इस दौरान नमाजियों के साथ सभी पर्यटकों को भी निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, धरे रह गए पूर्वानुमान, जाने कब होगी बारिश। पूर्वी यूपी में मानसून कमजोर पड़ गया है। मानसून सीजन होने के बावजूद मजबूत सिस्टम नहीं बन पा रहा। इस वजह से बारिश नहीं हो रही। हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। पूर्वी यूपी के आसमान में काले बादलों के नदारद होने से सूरज के तेवर तल्ख हो रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है। जुलाई के पहले हफ्ते में तापमान सामान्य से अधिक रहा। लोगों को मई और जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। उमस बढ़ गई। इस वर्ष मौसम विशेषज्ञों ने सामान्य मानसून का अनुमान लगाया था। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में जानिए सोने चांदी के दाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। लखनऊ में 24 कैरेट सोने का दाम 51,360 रुपए प्रति तोला रहा और चांदी 57,200 प्रति किलो रही। लखनऊ के अलावा कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में भी सोने के दाम में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में सोना और चांदी के भाव में कोई अंतर नहीं दिखा। यहाँ सोने की कीमत 52,910 ग्राम और चांदी 59,000 रुपए प्रति किलो रही। स्ट्रीट फूड को पहचान दिलाएगी योगी सरकार, तैयार किया ये खास प्लान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्ट्रीट फूड यानी फुटपाथ पर जायकेदार फूड बनाने वालों के हुनर को पहचान दिलाएगी। इनके खाने, नाश्ते या फिर अन्य तरह के फूड्स की ब्रांडिंग कराई जाएगी। इन्हें ऑनलाइन कारोबार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही बड़े आयोजनों में इनके स्टॉल लगवाए जाएंगे। शहरों में स्ट्रीट फूड का बड़ा कारोबार है। नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी अधिकतर इनके सहारे रहते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रीट फूड वाले तो ऐसे हैं जिनके द्वारा बनाए जाने वाले सामानों को खाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करते हुए ऐसे लोगों को ऋण देकर आगे बढ़ा रही है। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का नया प्लान, 18 प्रमुख नेताओं की बनाई टीम।
रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने सबक लेते हुए नई टीम का गठन शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की निगरानी के लिए 18 प्रमुख नेताओं की टीम बनाई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, MLC स्वामी प्रसाद मौर्य, विधायक इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर नरेंद्र वर्मा, महबूब अली, दया रामपाल, के श्रीवास्तव आदि, राम आसरे, विश्वकर्मा, राजेश कुशवाहा, हरीश चंद्र व बी पांडे शामिल किए गए हैं। आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाए कड़े प्रतिबंध, अब ग्राहकों की बढ़ेंगी मुश्किलें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हित में 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की। आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ये 4 बैंक हैं दिल्ली का रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, मुंबई का साहिबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, सांगली कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक का शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंकों पर कुल 6 माह का प्रतिबंध लगाया गया, जो 8 जुलाई 2022 से प्रभावी है। ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लगाए गए हैं। सीनियर सिटीजन को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों के लिए नए नियम लेकर आते रहता है। इसी दिशा में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत अब सीनियर सिटीजन को ट्रेन में लोअर बर्थ की टिकट कंफर्म मिलेगी। लोगों के दिमाग में अक्सर ये उलझन होती है कि अगर वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ बुक करते हैं तो होती क्यों नहीं। यदि आपने भी समस्या को फेस किया है तो आपको अब इसका हल मिलने वाला है। मुफ्त में सोलर पंप लगाकर उठाएं फायदा। केंद्र सरकार ने मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की है। इसका फायदा आप ले सकते हैं। किसानों को केवल देखा जाए तो 25% ही सोलर पंप की लागत का पैसा देना अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 30% वित्तीय सहायता और राज्य सरकार के द्वारा 45% सब्सिडी प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 75% सब्सिडी के साथ 3 HP से 10 HP क्षमता के स्टैंड सोलर पंप स्थापित होने जा रहे हैं। बीएचयू के हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी सड़क पर उतरे, 5 महीने से नहीं मिल रहा है वेतन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हार्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी वेतन न मिलने से शनिवार की सुबह सड़क पर उतर आए। पहले कुलपति आवास के सामने, फिर मधुबन में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय में माली के पद पर कार्यरत हैं। कर्मचारियों ने विभाग के प्रोफेसर पर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया। नाराज कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि इन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन ना सुनवाई हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर की होगी भर्ती। यूपी में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, लेडी हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग सेंटर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर के 190 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 20 जुलाई तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। PHN ट्यूटर को प्रति महीने 35,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकेंगे जिनकी 1 जुलाई 2022 को उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो। KCC रखने वाले किसानों को बैंकों से मिलेगा बड़ा फायदा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। सरकार आपकी आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गांव में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आसानी से कर्ज देने की बात कही। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ कई घंटे चली बैठक में उन्होंने तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों की मदद करने को कहा। बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का रिव्यू किया और इस बात पर विचार किया कि कैसे संस्थागत ऋण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रदेश में रहने वालों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा, जाने कब बंद होगा आईडी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा आदि शहरों और प्रदेश में रहकर काम करने वाले बिहारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने गांव घर में रहना होगा, खेती करनी होगी। इस योजना में फर्जी किसानों के लिए कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। केंद्र व राज्य कृषि विभाग ने सभी किसानों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश जारी कर दिया। इसे लेकर जिला कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि भौतिक सत्यापन में पुरुष किसान हैं तो अपना और अपनी पत्नी का सत्यापन कराना होगा। वहीं महिला किसान हैं तो अपने और पति के आधार कार्ड के साथ कृषि कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित होना होगा।
बिजनौर जेल में फूटा कोरोना बम, 11 बंदियों समेत 16 संक्रमितों की पुष्टि। दूसरी लहर में तबाही मचाने वाला कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यूपी के बिजनौर में इसका असर देखने को मिला। यहां एक साथ मिले संक्रमितों से लोगों में दहशत फैल गई। शनिवार को जिला जेल के 11 बंदियों समेत 16 नए कोरोना संक्रमित मरीजों से हड़कंप मच गया। सभी जेल बंदियों को अलग सेल में आइसोलेशन में रखा गया। इसी के साथ सक्रिय केसेस की तादाद 20 पर पहुंच गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर देवीदास के अनुसार शनिवार को 596 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 16 लोगों को जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।